एक बड़े अहम मौजू पे बात करना चाहता हूँ और वो बात ये है कि पुरानी भूली बिसरी यादें हमारे जहन के दो खाने हैं। एक शऊरी तौर पर, एक तहत शऊर यानी उसके नीचे। ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। कोई टेक्निक ऐसी इनके पास नहीं है कि किसी तरह वो यादें जो तकलीफ दे हो, जिसमें दर्द हो, दुख हो, परेशानी हो, खौफ हो, वसवसा हो, वहम हो, इंसल्ट हुई, उन यादों से छुटकारा कैसे हासिल करें। दोस्तों, तरीका है, बड़ी पावरफुल टेक्निक बता रहा हूँ दोस्तों, कोई नहीं बताएगा ये। इस टेक्निक के एक सेशन के जो 40 मिनट का होता है वो 200 से 500 US डॉलर चार्ज किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और अपने माजी को भूलना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो ना सिर्फ देखें, बार बार देखें और दूसरों को भी दिखाएं जो अपने माजी की वजह से परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बड़े अहम मौजू पे बात करना चाहता हूँ और वो बात ये है कि पुरानी भूली बिसरी यादें। इसके हवाले से ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होते, लेकिन कोई टेक्निक ऐसी इनके पास नहीं है कि किसी तरह वो यादें जो तकलीफ दे हो, जिसका ताल्लुक नुकसान से हो, जिसका ताल्लुक नाकामी से हो, जिसमें दर्द हो, दुख हो, परेशानी हो, खौफ हो, वसवसा हो, वहम हो, इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई हो, इंसल्ट हुई हो, उन यादों से छुटकारा कैसे हासिल करें। दोस्तों, तरीका है, पहले तो समझ लें याद है क्या चीज़। हमारे जहन में अगर हम एक आम ज़बान में बात करें तो हमारे जहन के दो खाने हैं। एक शऊरी तौर पर, एक तहत शऊर यानी उसके नीचे। जब ज़िंदगी का कोई भी तजर्बा हम करते हैं या कोई भी हम एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो ये दोनों जगह एक साथ मेमोरी बनती है। कॉन्शियस मेमोरी जो आपकी है वो वक्त के साथ साथ मानिंद पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है और अगर बार बार ना हो तो आप उसे भूल जाते हैं। लेकिन तहत शऊर में जो उसकी याद है या याददाश्त जो आपकी है वो हमेशा सारी उम्र रहती है। इनफैक्ट कहा यह जाता है कि ये हमेशा हमेशा के लिए रहती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग हैं जिन्होंने अपने माजी की नाकामी से कामयाबी हासिल की। थॉमस एडिसन एक बहुत बड़ा नाम है। आज ये बल्ब जो रोशन है और पता नहीं 100 से ज़्यादा उसने इन्वेंशन है उसकी, उसमें बल्ब के नाम से बड़ा माना जाता है। उसका एक दोस्त उसके पास आया, उससे कहा कि थॉमस, तू 9,999 मरतबा फेल हो चुका है, बल्ब रोशन नहीं होता। वो जो फिलामेंट डालता था वो जैसे इलेक्ट्रिक पास होता था वो फिलामेंट जल जाता था। उसने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव लर्न दैट देयर 9,999 वेज आई कैन नॉट लाइट अ बल्ब। मैंने सीखा है कि 9,999 ऐसे तरीके जिससे बल्ब रोशन नहीं होता। तो जिंदगी में नाकामी दरअसल कामयाबी की तरफ एक कदम होती है। नाकामी को नाकामी ना समझा जाए, नाकामी से सबक हासिल किया जाए। एवरी फेलियर इज अ फीडबैक। NLP में हम कहते हैं कि यार फेलियर आपको बताता है कि आपने कहाँ गलती की ताकि आइंदा आप वो गलती ना करें, लेकिन लोग नहीं समझते। फिर कुछ भूली बिसरी यादों के अंदर मोहब्बत नाकाम हुई, शादी में प्रॉब्लम हुआ, बच्चों ने बदतमीजी की, वो यादें इंसान के साथ, कोई बहुत बड़ा कारोबार में नुकसान हुआ, तो ये सारी यादें आपके अंदर बसी रहती है और ये आपके अंदर सारी एनर्जी को ख़त्म करती है। अच्छा, माजी करता क्या है? माजी का बज़ाहिर तो कोई वजूद नहीं है सिवाय आपके जहन में, पर रियलिटी में माजी चला गया। इसी तरह मुस्तकबिल का कोई वजूद नहीं है, कोई उसकी रियलिटी नहीं है, एक्सेप्ट जो आप सोचते हैं कि कल खाऊंगा, कल यहाँ जाऊंगा, कल ये काम करूंगा, वो सिर्फ आपकी सोच में है। तो अब होता यह कि जब आप कोई इकदाम उठाते हैं, कोई कदम करते हैं, वो ज़िंदगी में फ़ैसला करते हैं, चाहे कोई ख़रीदो फ़रोख्त हो, कोई नया जॉब ढूंढना हो या पुराने जॉब में से आपने शिफ्ट होना हो, कोई भी आपने काम करना हो, तो माजी के अंदर उस काम का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाता है। जब वो लिंक एक्टिव हो जाता है तो उसके साथ जिस किस्म की मनफी या मुस्बत सोच और साथ साथ जो एहसासात है वो भी ट्रांसफ़र होते हैं प्रेजेंट में। जैसे ही वो ट्रांसफ़र होते हैं, अगर मनफी है तो अब आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। आप सोचेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, पहले भी नाकाम हो चुका हूँ, मैं कैसे करूँगा। मगर अगर मुस्बत सोच और मुस्बत एहसासात और फीलिंग्स आपके पास आती है तो आप में जोश पड़ता है और आप जाके वो काम करते हैं। तो अब क्या किया जाए? देखिए, एक तो चीज़ हम सब जानते हैं इस बात को कि हमारी यादों में अच्छी यादें भी है, बुरी यादें भी हैं, खुशगवार यादें भी है, तकलीफदेह यादें भी हैं, फ़ायदे की यादें भी है, नुकसान की यादें भी हैं।
तो अब जो हो चुका वो हो चुका। अब उन यादों में वो यादें जो मनफी है, जो तकलीफदेह है, जो परेशान करती है, उनको रिफ्रेम किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, याद से कभी छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं आपके, अगर हिप्नोसिस के ज़रिए भुलाया जा सकता है, मगर उसमें न्यूरॉन्स डैमेज हो जाता है। जब अगर हिप्नोसिस में कमांड दी जाए तो वो शख्स भूल तो जाएगा, परमानेंटली भूल जाएगा, लेकिन उसके अंदर उसके न्यूरॉन्स में जो चार्ज है, न्यूरॉन्स ब्रेन के सेल्स को कहते हैं, उसमें जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसको कहते हैं रीफ्रेम करना। रीफ्रेम से क्या मुराद है? दीन में बहुत बड़ी अहम बातें हैं जिस पे हमने कभी गौर ही नहीं किया। उनमें एक कॉन्सेप्ट दीन में शुक्रगुजारी का है, ग्रैटिट्यूड का है। तमाम मुश्किलात, तमाम हादसा, तमाम परेशानी, तमाम नुकसान, तमाम बीमारियां, उसको एक तरफ रख लें और अल्लाह की कोई एक नेमत जो आपको मिली है, अगर उसको याद करते हैं तो तमाम चीज़ें जो है वो धीमी पड़ जाती हैं। मगर मसला ये कि हम उस नेमतों को याद नहीं करते, उस पर जो एहसास तशक्कुर हो और जो फीलिंग हो आपकी ग्रैटिट्यूड की, वो पैदा नहीं होती। ज़बान से कहते थे अल्लाह तेरा शुक्र है, कई लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो जो फीलिंग होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र हम्दुलिल्लाह, वो फीलिंग पैदा नहीं होती। तभी वो जो पुरानी यादें हैं जो परेशान करती है आपको, वो ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि आपके ग्रैटिट्यूड में, शुक्रगुजारी में वो ताकत ही नहीं। तो अब रीफ्रेम कैसे करते हैं? वैसे तो टेक्निकल चीज़ है ये, इसको मुख्तलिफ NLP और हिप्नोसिस में करते हैं, लेकिन मैं आम फहम ज़बान में हमारे दोस्तों को जो ये वीडियो देखेंगे और शेयर करेंगे उनको बता दूं। तरीका उसका ये है कि लेट्स से आपने एक याद पकड़ ली जो बार बार आपको तंग करती है, परेशान करती है। लेट्स कोई भी ऐसा इवेंट, वाक़या याद आया और आपको पता है कि ये मुझे परेशान, मिसाल के तौर पे पास्ट में कोई नुकसान हुआ, शादी नाकाम हुई, मोहब्बत नाकाम हुई, कोई ऐसी चीज़ हुई, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, इंटरव्यू में फ़ेल हो गए, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब बंदे के हाथ में वो जवाब दे देते हैं, नेक्स्ट टाइम वो काम करते वो डरता है। उसका तरीका है कि उसको अपने जहन में लाएं, उस वाक़े को जो उस वक्त हुआ, और वाक़े को लाने के बाद उस वाक़े को आप मुख्तलिफ टुकड़ों में डिवाइड करें। मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, इसको चंकिंग कहते हैं। तरीका क्या है? लेट्स से इंटरव्यू में फ़ेल हो गए, अब आपने आंखें बंद की, वो वक्त याद किया, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपने कौन से रंग के कपड़े पहने। बड़ी पावरफुल टेक्निक बता रहा हूँ दोस्तों, कोई नहीं बताएगा ये। एक एक इस टेक्निक के एक एक सेशन के जो 40 मिनट का होता है, वो 200 से 500 US डॉलर चार्ज किए जाते हैं। तो अब आपने याद किया वो तमाम चीज़ें, कपड़े कौन से रंग के पहने थे, जूते कैसे थे, बैठा कहाँ पे था, सामने वाला कौन शख्स था इंटरव्यू देने वाला। अब यहाँ आपने सब तमाम चीज़ों को, उसमें आपने सोचना है कि कपड़े, कलर, कमरा कितना बड़ा था, टेबल कैसा था, सामने वाले शख्स ने क्या कपड़े पहने थे। फिर ये तमाम जो इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, उसके अलावा आप आवाज़, आप जब इंटरव्यू दे रहे थे आपकी आवाज़ कैसी थी, वो जो पूछ रहा था आपसे उसकी आवाज़ का लबो लहजा कैसा था, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई परफ्यूम लगाई थी अपने ऊपर, तो उस परफ्यूम कौन सी थी, उसकी महक कौन सी थी। अगर वो करीब बैठा था, उसके जिस्म पे कोई परफ्यूम थी, उसकी महक कौन सी थी। ये तमाम 3 चीज़ें बड़ी याद रखनी है आपने। जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? क्या हाथ पैर ठंडे हो रहे थे? क्या आप नर्वस महसूस कर रहे थे? क्या दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी? क्या हो रहा था आपको? सांस कैसे ले रहे थे? इन तमाम कैफियत को एक जगह लिख लें, आंखें खोलकर ये तमाम चीज़ें लिख लें। लिखने के बाद फिर आंखें बंद करें। अब यहाँ आप रीफ्रेम करेंगे। रीफ्रेम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने तसव्वुर करना है कि घर से आप एक दूसरे रंग का कपड़ा पहन के आए। अगर आपने ब्लू शर्ट पहनी थी तो अब आपने ब्लैक पहनी है। ये इमेजिन करना है आपने, कि आप इमेजिन करें कि आप ब्लैक शर्ट पहन के आए। अगर आप रिक्शा में आए थे तो अब इमेजिन करें कि आप टैक्सी में आए। जब आप उस कमरे में आए जहाँ आपका इंटरव्यू हो रहा था, तो उस जगह जो टेबल था उसका रंग चेंज करें। तसव्वुर करें कब ये ब्राउन नहीं है, ये टेबल जो है वो ब्लू है। दरो दीवार का रंग जो अगर ऑफ वाइट था तो तसव्वुर करें कब ये बिल्कुल वाइट है। अब वो शख्स जो आपके सामने बैठा है और उसने जो कपड़े पहने थे उसका तसव्वुर करें कि उसका रंग डिफरेंट है। अगर उसे चश्मा पहना था तो आप चश्मा उतार दें, अगर नहीं पहना था तो चश्मा लगा दें उसके फेस पे। उसकी नाक बड़ी थी तो छोटी करें तसव्वुर में, अगर छोटी थी तो बड़ी कर दें। और अगर हो सके तो तसव्वुर करें कि उसने अपने चेहरे के ऊपर कोई भी आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है उसका मास्क पहना हुआ है।
कोई भी कार्टून कैरेक्टर है, मिकी माउस है, डोनाल्ड डक है, स्कूबी डू है, उसका मास्क पहना हुआ है, तो सामने जो इंटरव्यू ले रहा है उसका चेहरा वो है जो आपको देखना अच्छा लगता है। ये तमाम चीज़ें चेंज करने के बाद अब आप इंटरव्यू शुरू हुआ, अब उसकी आवाज़ जो है, जो आपसे सवाल पूछ रहा है, वो आवाज़ उस शख्स की हो जिसको आप बेतहाशा पसंद करते हैं। वालिदा की आवाज़, वालिद की आवाज़, भाई बहन की आवाज़, किसी अच्छे दोस्त की आवाज़। तो वो इंटरव्यू तो वो ले रहा है, मगर आवाज़ जो है वो उस शख्स की जो आपको पसंद है। और अब वो जो आवाज़ आपके पास आ रही है, वो आवाज़ तो आपकी पसंदीदा आवाज़ है। अब आप जवाब दे रहे। अब यहाँ आपने अपने अंदर चेंजेस रखने। फॉर एग्जांपल, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरे हाथ पैर बिल्कुल नॉर्मल है, गर्म हाथ पैर हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हूँ, ये आपने इमेजिन करना है। तो 3 चीज़ें आपने इमेजिन करनी। एक, रंग, नज़ारे, कपड़े वगैरह वगैरह, ये टेबल, कुर्सियाँ, रूम का कलर, ये सब। दूसरा, आवाज़ डिफरेंट तस्वुर करनी है। और तीसरा, जो फीलिंग आपके अंदर पहले थी, उस फीलिंग की अपोजिट फीलिंग। कॉन्फिडेंस है, सांस सही ले रहा हूँ, जवाब बिल्कुल दे रहा हूँ रवानी के साथ, हाथ मेरे गर्म है। अगर आप ये 15-20 मिनट कर सकें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक दफ़ा आपने चेंज किया, उसके बाद एक दिन के बाद फिर वही पुरानी कैफियत लेके आए, मगर उस पुरानी कैफियत में तब्दीली वही हो जो आपने की है। तो 3-4 दफ़ा आप अगर ये करेंगे नई तब्दीली के साथ, तो उसके इमोशन लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। यानी अब वो वाक़या रीफ्रेम हो गया। अब जिस नज़र से पहले आपने देखा था, अब वो नज़र चेंज हो गई। जब नज़र चेंज हो गई, इमोशनल लेवल चेंज हो गया। इमोशनल लेवल चेंज हो गया, अब आपको वो वाक़या परेशान नहीं करेगा, याद ज़रूर रहेगा। तो चाहे वो फेलियर का हो, एग्ज़ाम में फेलियर का हो, मोहब्बत में नाकामी हो, कारोबार में नुकसान हो, किसी ने धोखा दिया हो, बेईमानी की हो आपके साथ, जो हो चुका वो हो चुका, उसको वापस नहीं ला सकते, मगर उस वाक़े पे उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नज़रसानी इस तरह करते हैं कि उसमें तमाम चीज़ें तब्दील कर देते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।